हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी आलोचना का विकास क्रम। कौन कौन से हिंदी आलोचना में प्रमुख आलोचक हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, शुक्ल युग। तो शुक्ल युग में हमने 3 लोगों को पढ़ लिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद में तीसरे हमारे थे बाबू गुलाब राय। उसके बाद हम चौथे शुक्ल युग के आलोचकों को देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जीवन काल क्या है देखते हैं। 1900 से 1977, 1900 में इनका जन्म कहाँ होता है? कौसानी, अल्मोड़ा। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इनकी हम आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। कौन कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? पहली रचना है पल्लव की भूमिका, 1927। इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे, 1927। फिर दूसरी रचना है वीणा, है ना, वीणा की भूमिका। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। फिर तीसरी हमारी रचना इनकी गद्य पद्य, 1953। और चौथी है शिल्प और दर्शन। इसका प्रकाशन है 1961। पांचवी है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है मित्रों, ध्यान रखेंगे। छायावाद पुनर्मूल्यांकन, 1965। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है यहाँ पे कि पल्लव की भूमिका को सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है। ध्यान रखेंगे, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है। तो हमारे ये चौथे आलोचक थे शुक्ल युग के। उसके बाद में हमारे पांचवें आलोचक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जीवन काल क्या है? 1896 में जन्म होता है, महिषादल, पश्चिम बंगाल। और 1961 इनका निधन है। तो जन्म और निधन भी ध्यान रखेंगे। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली आलोचना ग्रंथ है इनका पंत और पल्लव। प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1928, ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी है रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928। तीसरी रचना है इनकी प्रबंध पद्म। प्रकाशन वर्ष है 1934। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। निराला ने रीतकाल को छायाग्रस्त कहा है। क्या कहा है? निराला ने रीतकाल को क्षयग्रस्त कहा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बन जाएगा। निराला ने रीतकाल को क्षयग्रस्त कहा है। उसके बाद में छायावादी कवियों में सफल आलोचक निराला ही माने जाते हैं। तो मित्रों, हमारे शुक्ल युग के छठे प्रमुख आलोचक हैं जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है हिंदी हिंदी की गद्य शैली का विकास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। दूसरी रचना है प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन। तीसरी रचना है कहानी का रचना विधान, 1953 ईस्वी। और चौथी है हिंदी गद्य के युग निर्माता, 1950। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और पांचवी रचना है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ये सभी की सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। तो मित्रों, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की प्रमुख 5 आलोचनात्मक रचनाएं, इनको सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद में सातवें हमारे प्रमुख आलोचक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आलोचनात्मक रचनाएं इनकी कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली है हिंदी साहित्य विमर्श, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी रचना है विश्व साहित्य, विश्व साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। और तीसरी जो रचना है वो हिंदी कहानी साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी। चौथी है हिंदी उपन्यास साहित्य, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1927 ईस्वी। तो इनकी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की 4 प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आठवें हमारे प्रमुख आलोचक है चंद्रवली पांडे। इनकी कौन कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। पहली है उर्दू का रहस्य, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1940 ईस्वी। फिर
दूसरी रचना है तसव्वुफ अथवा सूफी मत, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1945 ईस्वी। तीसरी रचना है भाषा का प्रश्न 1939 ईस्वी। चौथी रचना है भाषा राष्ट्रभाषा पर विचार, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1945, है ना। राष्ट्रभाषा पर विचार प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1945 ईस्वी। और लास्ट रचना अंतिम इनकी पांचवी कालिदास, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1946 ईस्वी। आगे देखते हैं मित्रों, हमारे जो प्रमुख आलोचक है शुक्ल युग के 9 नंबर में हो जाएंगे डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। इनका मूल नाम क्या था मित्रों, सुखदेव प्रसाद तिवारी। ध्यान रखेंगे, मूल नाम इनका क्या हो जाएगा सुखदेव प्रसाद तिवारी। उपनाम इनका क्या हो जाएगा वीरात्मा, है ना। वीरात्मा इनका उपनाम था। इस नाम से ये काव्य रचनाएं करते थे। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा की। पहली आलोचनात्मक जो रचना है वो हो जाएगी साहित्य कला, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1940 ईस्वी। दूसरी जो आलोचनात्मक रचना इनकी है दृष्टिकोण 1952, इसका प्रकाशन वर्ष है। और जो तीसरी आलोचनात्मक रचना है साहित्यावलोकन 1952। ध्यान रखेंगे सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी रचना है इनकी रेखा और रंग, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1955 ईस्वी। और जो पांचवी रचना हो जाएगी हिंदी को मराठी संतों की देन 1957 ईस्वी। तो मित्रों ये डॉक्टर विनय मोहन शर्मा की 5 प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हम ध्यान रखेंगे। पहली क्या है साहित्य कला, दूसरी दृष्टिकोण, तीसरा है साहित्यावलोकन, चौथी है रेखा और रंग, पांचवी है हिंदी को मराठी संतों की देन है। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। उसके बाद में हाँ पांचवी यहाँ पे हो गई। छठवीं रचना है इनकी साहित्य शोध समीक्षा, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1958 ईस्वी हो जाएगा साहित्य शोध समीक्षा। सातवीं रचना हिंदी के व्यावहारिक रूप 1968 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष। और आठवीं रचना हो जाएगी साहित्यान्वेषण, ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये साहित्यान्वेषण, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1969 ईस्वी। और 9 नंबर की आलोचनात्मक रचना है इनकी साहित्य नया और पुराना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य नया और पुराना, प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। और 10वीं रचना इनकी अंतिम रचना हो जाएगी भाषा साहित्य और समीक्षा, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1972 ईस्वी। तो मित्रों ये हमारे शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक थे। अंतिम हमारे प्रमुख आलोचक यही है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। इनकी सभी रचनाओं को ध्यान रखेंगे। मित्रों ये हमारी जो क्लासेस हैं ये कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों, यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट, सी टेट, है ना। और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में, अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।